जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, फिर एक नया वीडियो और मुद्दा वही पिछले जो 2 वीडियोस में चल रहा था, उसके ऊपर के कमेंट्स पढ़े मैंने कुछ लोगों के, तो इसीलिए सोचा कि ये वीडियो मुझे बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी के लिए मैं ये वीडियो निकाल रहा हूँ। आप सभी लोग फिर से देखना और फिर से कमेंट करना। तो इन कमेंट्स करने वालों को, इन लोग का पॉइंट ऐसा है कि अग्रिमा जोशुआ का वीडियो आप एक बार देख लीजिए, उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है, उसने कॉमेडी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर नहीं की है। ये सब बोलने वाले लोगों के लिए, क्या आपने बाकी कॉमेडियंस के वीडियो देखे? कॉमेडी जो स्टैंड अप कॉमेडियंस ये खुद को समझ रहे हैं, ये मुझे गारंटी है ये स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है, ये किसी टुच्चे के पाले हुए भाड़े के टट्टू है जो कुछ चंद पैसों के लिए हिंदुज़म को बदनाम कर रहे हैं और हिंदुज़म के ऊपर ही सारे जोक्स बना रहे हैं। पहली बात, पॉइंट नंबर 1, हमारे इंडिया में, हमारी इंडिया जिसे कि क्या पता किसने इंडिया को सेक्युलर कंट्री बना दिया, जिसके वजह से आज हमारे हिंदुओं के हाथ बांध दिए गए हैं और इन भाड़े के टट्टुओं को इनके मुंह में रोटी ठूसो तो ये आ जाते हैं और हिंदुज़म का मजाक बनाने लग जाते हैं। और इन लोगों को इस चीज़ का ज़रा भी डर नहीं है, इस चीज़ की ज़रा भी पश्चाताप नहीं है। और सपोर्ट करने वाले हिंदुओं को मैं बोलूँगा कि तुम साले नपुंसक हो गए हो, तुम सारे के सारे नपुंसक हिंदू हो, तो तुम अपना मुंह बंद करके घर बैठो। तुम्हारे जैसों का समर्थन भी हमें नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे सब लोग घर बैठे तो बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार हो जाएगा। अब मैं उन कमेंट करने वालों को और जितने लोग इन स्टैंड अप कॉमेडियन को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं एक लिस्ट निकाला हूँ। इस लिस्ट को ध्यान से सुनना। मैं बता रहा नहीं हूँ कि उन्होंने क्या किया है, मैं सिर्फ एक छोटे छोटे एक ही पॉइंट बताऊँगा, आप लोग जज करना। सौरव घोष, उसने क्या मजाक बनाया है उसकी वीडियोस देखना तुम लोग। उसने हमारे छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के ऊपर कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी की है, वो आप लोग देख लेना। उसके बाद फारूकी मुनव्वर, इसने तो हद पार कर दी है। इसने हमारे भगवान श्री राम और सीता माता के ऊपर इतने अभद्र शब्दों में कॉमेडी बोलते हो ना आप लोग, तो एक बार उसकी वीडियोस देखना। फिर उसके बाद संजय रजौरा, भगवान श्री गणेश जी की विटंबना की है उसने। उसके बाद कुणाल कामरा तो पूरे हिंदुज़म का मजाक बनाता है। आधार मलिक, इसने भी भगवान श्री गणेश जी की उनके ऊपर मजाक बनाया है। किस प्रकार मजाक बनाया ये आप खुद देख लेना। कॉमेडी के नाम के नीचे, समझ रहे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के नीचे इन लोग किस हद तक गिर गए नीचे। और सिर्फ हिंदू धर्म क्यों, अगर तुम बोलते हो ना हमारी कंट्री सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष का नाम लेकर और तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के नीचे तुम जो गंदगी फैला रहे हो, तो क्या एक ही धर्म है क्या पूरे हिंदुस्तान में? और कॉमेडी करने के लिए वही धर्म मिला है, और धर्म नहीं है। सबके ऊपर कॉमेडी करो, सबके ऊपर कॉमेडी करो। अगर करना है ना तो सबके ऊपर करो। तो इस हिसाब से तो तुम कम्युनल हो गए, तुम जातिवाद फैला रहे हो। इसके आगे फिर वो अग्रिमा जोशुआ, फिर आता है साहिल शाह। इन दोनों के वीडियो तो फिलहाल बहुत ज़्यादा वायरल है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है तो सिर्फ हिंदुज़म का मजाक बनाने के लिए दिया गया है क्या? अब मैं आपको बताता हूँ। अगर इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा अधिकार सरकार और ये संविधान देता है, तो वैसे ही संविधान ने हमारे लिए एक, बोलते ना, हमको एक अधिकार दिया है, सेक्शन 295A ऑफ द इंडियन पेनल कोड। गूगल कर लेना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल में लिखा गया है कि एज ऑन, इसके प्रति हम इनको 3 साल तक का कारावास, 3 साल तक का कारावास दोस्तों, इनको हम इनके ऊपर ये केस लगवा सकते। तो अभी तक कोई सरकार क्यों समर्थ नहीं है इनके ऊपर सज़ा दिलवाने के लिए इनको? आज हमने खुद ने, तुमको मैं दिखाता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि इधर बैठ के बोल बच्चन करते हो। ये देखो, आज ये खार पुलिस स्टेशन जाके हमने रिसीव्ड कॉपी, देखो आज का डेट है, ये आज की डेट है। ये आज जाके हमने अग्रिमा जोशुआ के ऊपर FIR करवाया, और भी बहुत कई गए, ऑनलाइन कंप्लेंट्स की गई है।
क्यों इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? मैं सरकार से सवाल कर रहा हूँ, क्यों नहीं लिया जा रहा है एक्शन इनके ऊपर? क्यों? संविधान इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दे रही है, तो संविधान ने जो हम लोग को कानूनन अधिकार दिया है, हम कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों चाहते हो कि हम रास्ते पर उतरकर इनको तोड़ के एक कोने में फेंक दे? क्या सरकार यही देखना चाहती है? क्या पुलिस और प्रशासन इसके लिए रुका है कि हम सारे शिव भक्त, हम हिंदू रास्ते पर उतरकर इनको ठोकना चालू करें? और मैं सारे इन कॉमेडियंस को, जाते जाते तुम सारे कॉमेडियंस को मैं एक चैलेंज करता हूँ, तुम्हारे गांड में ताकत है ना, अगर तुम एक बाप के औलाद हो, पूरे हिंदुस्तान में तुम कहीं भी तुम्हारा ये जो बकचोदी फैलाने वाला कार्यक्रम कर रहे हो ना, करो, मुझे इन्वाइट करो, अकेला मैं एज अ गेस्ट आता हूँ, और या तो वहाँ से तुम घर पे जाओगे या तो मैं घर पे जाऊँगा। इसे तुम धमकी ही समझना, तुम इसको धमकी ही समझना, और तुम मेरे पे केस फाइल कर देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जितना कानूनन अधिकार तुम्हारे पास है उतना कानूनन अधिकार हमारे पास भी है, लेकिन कायदा, कानून और सरकार असमर्थ है तुम्हारे हाथ में बेड़िया डालकर तुम्हें कारावास की सज़ा देने के लिए। तो हम शांत नहीं बैठने वाले। तुमको अगर लग रहा है कि 4 दिन चिल्ला के हम लोग शांत बैठने वाले में से, तो तुम्हारी ये गलती है। लॉकडाउन सीमित समय का है, उसके बाद तुम और हम आमने सामने रहेंगे, ये बात भूलना मत। तो सभी को मैं बोल रहा हूँ, एक तो इनको तुम अभी के अभी अरेस्ट करो, इनके ऊपर कड़क कठोर कार्रवाई करो, नहीं तो फिर लॉकडाउन के बाद हम रास्ते पर उतरेंगे। और जैसा कि मैंने चैलेंज दिया ना, तुम्हारे में ताकत है ना, अगर तुम एक बाप की औलाद हो ना, तो तुम कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में करो, प्रोग्राम करो, तुम्हारा इवेंट करो, और हम लोग को, मुझे इन्वाइट करो। खास करके मुझे देखना है तुम कितने बाप के औलाद हो और मैं कितने बाप के औलाद हूँ, ये मैं तुमको दिखा के रहूँगा। ठीक है? तो सब लोग ये वीडियो देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब लोगों को समझ में आए कि एक अग्रिमा जोशुआ नहीं है, और भी ऐसे है। तो भाई लोग थोड़ा दिमाग से कमेंट करो और पूरा डिटेल्स निकाल के आया करो, समझे? जय हिंद, जय श्री राम, जय शिवराय।